चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे, और आपको उस दिन गुड परसेंटेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। गुड पढ़े थे, बैड नहीं पढ़े थे, ठीक है। गुड परसेंट का मतलब क्या, जो सिंपल है, ठीक है। 10%, 5%, 20%, वो सब को ही गुड बोले थे, ठीक है। कुछ और देखते हैं, उसमें गुड क्यों बोलते हैं, एक और रीजन है। अगर हम बात बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज के बारे में, और हम लोग पढ़ रहे हैं गुड परसेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे लिख दे हम इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल, इसको हटाओ, ये फालतू है। मान लो कोई भी संख्या है, उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। 20% क्या हो गया आपका, इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ा। 20% वो क्या हो गया आपका, बढ़ गया। अब 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5, ये बताए थे, हाँ या ना, 1/5, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, 5 यूनिट होगा। मान लो पॉपुलेशन बढ़ गया है 20%, तो स्टार्टिंग में कितना पॉपुलेशन मानेंगे, 5 यूनिट, और 5 का 20% कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो 5 यूनिट था, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा आपका, बताए थे। जैसे अगर मान लो किसी गांव का जनसंख्या जो है वो 50% कम हो गया, तो 50% होता कितना है आपका, 1/2 होता है। तो हम ये मानेंगे कि उस गांव का जो जनसंख्या था वो पहले कितना था, 2 यूनिट। अब 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। मतलब 2 यूनिट था, 1 यूनिट घट गया ना, कम हो गया तो घटेगा, और बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। तो फाइनली कितना हो गया, 2 में से 1 जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कहीं का मान लो किसी का वेतन है और ये 40% बढ़ गया, किसी का वेतन है वो 40% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 40% होता कितना है, 2/5। जिनको नहीं पता होगी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, कुछ नहीं करना बाबू, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भागा दे देते हैं। 20 दूनी 40, 20 पचे 50, ठीक है। तो 2/5 हो गया। मतलब मेरा जो स्टार्टिंग का वेतन था वो कितना था बाबू, 5 यूनिट था, और 5 का 40% कितना होता है आपका, 2 होता है। तो 5 था, 2 यूनिट क्या बढ़ा या घटा है, क्या, हाँ ठीक है, बढ़ गया। तो क्या हो गया आपका, 7 यूनिट। चलो मान लिए कहीं मान लो कुछ भी हो, मेरा मान लो मेरा हाइट जो है वो आपका 75% बढ़ गया, ठीक है। या कोई बच्चा है, उसका कुछ साल के बाद, 1 साल के बाद उसका हाइट 75% बढ़ गया। अब ये 75% होता कितना है आपका, 3/4, क्योंकि 25 दिए क्या होता है 75, और 25% कितना होता है आपका, 1/4। तो 75 क्या हो गया, 3/4। तो मतलब उस जो लड़का था, जो बच्चा था, उसका स्टार्टिंग हाइट क्या था, 4 यूनिट, और 4 का 75% कितना होता है, 3। तो 4 में 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ साथ लिखना, ठीक है। अगर मान लिए, ठीक है, मान लिए कि मेरा जो वजन है दौड़ने के कारण 15% कम हो गया, ठीक है। अब ये 15% होता कितना है बाबू, बोलिए। देखो इसको 5 से 5% होता है 1/20, 15 क्या हो जाएगा वो, 3/20। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करना बाबू, 15% है, हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 20, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि 5% कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/20, ठीक है। तो 5 दिए 15, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3/20 हो गया, ध्यान दिएगा। तो मतलब कि मेरा स्टार्टिंग में वजन कितना था आपका, 20 यूनिट था, और 20 का 15% कितना होता है, 3 यूनिट घट गया, कितना हो जाएगा आपका, 17, ठीक है। ये सब हम बता दिए थे लास्ट क्लास में, बस रिवीजन करा रहे हैं। अब इसमें गुड परसेंट बोलने का रीजन सुनो, ठीक है। इसको आप 100 से भी कंपैरिजन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 100 से भी। गुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको 100 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मान ली इसी चीज में इनिशियल और फाइनल। एक बात बताओ, ये जो 20% 1/5 लिखे, ये लिखे कैसे, 20% था सुन लो, तो 20% क्या किया आपका, 20 को 100 से भागा दिए, इसी को काटने के बाद में 1/5 आया, है ना। तो अगर हम नहीं काटेंगे तो भी क्या गलत होगा, क्या नहीं। हम मान लिए कि मेरा जो यहां बढ़ रहा ना, हम ये मान के चले कि मेरा हाइट 20% बढ़ गया, मेरा सैलरी जो है वो 20% बढ़ गया है। तो स्टार्टिंग सैलरी हम कितना मानेंगे, 100, और 100 का 20% कितना होता है, 20। हम लेंगे 100 का 10% कितना होता है, 10। 100 का 50% कितना होता है, 50, ठीक है। तो मतलब क्योंकि देखो परसेंट मतलब क्या, हम कोई चीज को 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं रे। तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, 100 का 5% 5 हो जाएगा,
समझे? क्योंकि परसेंट का मतलब क्या, आप किसी चीज को 100 से कंपैरिजन कर रहे हो। पहला वीडियो बताए थे, आया ना, कि कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो भाई साहब हम ये मान के चलेंगे कि मेरा पहले सैलरी कितना था 100, और 100 का 20% कितना होता है 20, तो टोटल फाइनल कितना होगा 20 बढ़ जाएगा ना। 120 कितना बढ़ा, 20 बढ़ा है ना। अगर मान लिए ये 50% है, तो 50% है, तो 50% में मान लीजिए मेरा पहला सैलरी क्या था 100, और 100 में क्या 50 बढ़ा है क्या घटा है, घटा है, तो कितना हो गया आपका 50 घटा है ना। स्टार्ट यहाँ पे 40% मान लो मेरा मेरा सैलरी 40% बढ़ गया, या किसी गांव का जनसंख्या जो है वो 40% बढ़ गया है, तो स्टार्टिंग में गांव का जनसंख्या क्या मान लेंगे 100, और 100 का 40% कितना होता है 40, तो 40 बढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा 140। क्या क्लियर हो रहा है? अरे कुछ नहीं किए बाबू, 40% को हम लिख दिए कि 40% को हम लिख दिए हैं 40/100। ठीक है, ये हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है? चलो हम मान लिए कि किसी गांव का जनसंख्या है 75% बढ़ गया, तो गांव का स्टार्टिंग जनसंख्या क्या मान लेंगे 100, और 100 का 75 कितना होता है 75%, एक सॉरी 75% कितना होता है, तो 75 होता तो ऐड हो जाए, चूंकि बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, इट्स ओके। मान लो किसी मेरा सैलरी 15% घट गया, 15% क्या हो गया डाउन हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी हम कितना मानेंगे 100, और 100 का 15% कितना होता है 15 ही होता है, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, आप इसको काटोगे ना 100-50 को ना, तो 2/1 ही आएगा, यही आएगा, रेशियो में यही आएगा। काट दो, 50 दूनी 100, 50 से कम 50, ये भी कट जाएगा। 20-20-25 100, 20-120, तो दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन गुड परसेंट का एक अच्छा चीज होता है कि जो सिंपल सिंपल परसेंटेज होता है उसको हम लोग 100 से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अगर मान लिए कि कहीं गांव का पॉपुलेशन है, ठीक है, 150%, ठीक है, बढ़ गया। ठीक है, तो 150% होता कितना है, तो 50 क्या होता 3/2। अरे इसको 100 से भागा दोगे ना, 50 3 150, 50 दूनी 100, 3 तो उस गांव का स्टार्टिंग जनसंख्या कितना था 2 यूनिट, और 2 में 3 बढ़ के कितना हो गया आपका। लेकिन जब 100 से कंपैरिजन करेंगे तो गांव का जनसंख्या मानेंगे 100, और 100 का 150% कितना 150, तो बढ़ कितना हो जाएगा 250। क्या क्लियर हुआ? मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 150% हम मान लिए हैं, तो 150% क्या होगा 150/100, तो ये इनिशियल होगा। और 150% मतलब क्या, 150% अगर हम लिखते हैं इसको, तो 100 का 150% 150 ही होगा, हाँ या ना। तो स्टार्टिंग जनसंख्या 100 है, 150 बढ़ गया तो कितना होगा 250 होगा। घुसा क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दो इसको, ठीक है, ये जरूर चाहिए, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। चलो इसको बाला लगाए नहीं थे, बोले थे लिखने में हैंडराइटिंग खराब कर देता है वो, समझे? चलो अच्छा, अब आते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, थोड़ा उसको बैड बोल सकते हैं, मतलब क्या, वो सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, मिश्रित भिन्न में रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, कैसे, जैसे अगर मान लीजिए, और कभी भी मिक्स्ड रहेगा ना, तो उसको सिंपली आपको किसमें खेलना है, आपको फ्रैक्शन में ही खेलना है, उसको 100 से कंपैरिजन नहीं करना। देखो जो सिंपल वाला है उसको आप 100 से कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे 5%, 10%, 20%, इसको आप 100 से कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन अगर मिक्स टाइप का है, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी गांव का जो जनसंख्या है वो 14:2/7% बढ़ गया है, ठीक है, 14:2/7% बढ़ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, इस ये होता कितना है बाबू 1/7 होता है, तो यहां लिख दे रहे इनिशियल, और यहां लिख दे रहे हैं, देखो दिख रहा है क्या उसमें, दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है, इट्स ओके, उसके ऊपर लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हम ये मान के चलेंगे गांव का स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितना था आपका 7, और 7 का 14.2/7% कितना होता है आपका 1 होता है, तो 7 था 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा आपका। बोलोगे सर इसको 100 से भी खेल सकते हैं ना, हाँ आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप 100 से लिख सकते हो 114:2/7, लेकिन ये दोनों नंबर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको 100 से कंपैरिजन हम लोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो, चलिए अब आप लोग बताइएगा, हम करेंगे, ठीक है। मान लो मेरा जो
सैलरी है वो 12.5% घट जाता है। ठीक है, अब ये 12.5% होता कितना है बाबू? 1/8 होता है। मतलब मेरा स्टार्टिंग का सैलरी कितना था? 8 यूनिट, और 8 का 12.5% कितना होता है? 1। तो 8 में 1 घट गया, कितना हो गया आपका? 7। क्या क्लियर हो रहा है? चलिए मान लीजिए कि मेरा चश्मा का साइज जो है 33:1/3% क्या होता है? बढ़ जाता है, या मेरा शरीर का साइज बोल लो। ठीक है, और ये होता कितना है आपका? 1/3। क्लियर है? 1/3 है तो स्टार्टिंग में मेरा साइज क्या था? 3 यूनिट। वजन मान लो 3 kg था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा आपका? 4। तो बढ़ा कितना? देखो आपको दिख रहा होगा 3 से 4 हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। 8 से 7 हो गया, मतलब 1 यूनिट घट गया। 7 से 8 हो गया, क्या हो गया? 1 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, कंपैरिजन आपको सिखाएंगे। पहले देखो, मान लिए कि स्टूडेंट्स का नंबर जो है मेरे कोचिंग में या मेरे इंस्टीट्यूट में वो इतना बढ़ गया, 66.2/3, जो कि बड़ा है एक्चुअली में। तो 2/3 कर दिया इसको, हाँ या ना? तो पहले मेरा इंस्टीट्यूट में कितना बचे थे? 3 यूनिट थे। अब 3 में 2 बढ़ गया, कितना हो गया आप? 5। समझ में आ रहा है? ठीक, मान लिए कि क्या ले, ठीक है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया इस शहर का। मान लो सिंदरी शहर का पॉपुलेशन जो है 28:4/7% बढ़ गया। तो ये होता कितना है? 2/7 होता है। ये कितना होता है? अब मान लो कि हम भूल गए, सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये 2/7 होगा, हमको याद ही नहीं है कि हमको 1/7 14:2/7% होता है, ये हमको नहीं याद है। तो हम बेसिक से करेंगे। हम क्या करेंगे? हमको दिया हुआ 28.4/7% दिया हुआ, पहले हम उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 7 56, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया? 19, और उसमें 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 200। तो क्या हो गया? 200/7% हो गया। अब इस परसेंट नहीं हटा है तो परसेंट में क्या करेंगे? 200/7 इंटू 100, काट दो 200, कितना आ गया आपका? 2/7 आ गया, है या ना? ठीक है, मान लो एक और देते हैं, जैसे मान लो 80, चलो ठीक है, 83:1/3%। ठीक है, मान लो पानी आया और इतना जल स्तर बढ़ गया, पानी का जो लेवल, आ जाइए, पानी का जो लेवल है वो इतना बढ़ गया। ठीक है, तो अब हमको नहीं पता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो हम बेसिक पहले करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमको पता है कि सर 83:1, धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो इसको बढ़ा, 3 3 9, 8 3 24 और +1 बटे कितना हो जाएगा? 3, है ना? तो कितना हो गया आपका? 250/3। परसेंट नहीं हटाया अभी तक। अब हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 25 से 10 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, कितना आ गया आपका? 5/6, है या ना? समझ में आया? पक्का है ना? नहीं होगा बस पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 5/6, सॉरी 5/, कितना हो गया आपका? 6। अच्छा ये वाला कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि स्टार्टिंग में उस गांव में कितना यूनिट पानी था? 6 यूनिट पानी था मालूम नदी में से। अब कितना हो गया? 5 बढ़ गया ना, तो क्या हो गया आपका? 11। समझ में आ रहा है? ये था आपका 7, क्या बढ़ा है ना, तो कितना हो गया आपका? 9। ठीक है, तो क्या आप गुड परसेंट बैड परसेंट समझे? ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो जैसे अगर मान लो ऐसा रहे, ठीक है, 4.54% कुछ चीज बढ़ गया। ठीक है, पहले इतना नहीं, बस सिंपल है। पहले मान लो 4.5% डाल लो। ठीक है, ऐसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो 1/22 हो जाता है, लेकिन वो सब नहीं देखना। हम ये मान लिए कि कहाँ किसी कहीं जगह का पॉपुलेशन जो है 4.5% बढ़ गया। ठीक है, अब इसका कोई वैल्यू हमको याद ही नहीं है। तो हम देखिए कि 4.5% जो है वो होता कितना है आपका? 45/10 होता है परसेंट में। और परसेंट में क्या करेंगे? 45/10 इंटू 100, है ना? 5 से 9 बार में और 5 से 2 बार में, तो हुआ कितना आपका? 9/200 हुआ। ये कितना हुआ? 9/200 हुआ। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? ये 9/200, है ना? ठीक है, तो स्टार्टिंग का अगर हम ये बात करके इनिशियल और फाइनल, तो पहले कितना था आपका? 200, और 9 बढ़ा तो कितना हो जाएगा आपका? 209। समझ में आया? ठीक है, एक दो और देख लो। जैसे अगर मान लो हम बोल दिए कि कहीं पे जो जनसंख्या है 133.1/3% बढ़ गया। ठीक है, 133.1/3% बढ़ गया। अब इसको कैसे लिखोगे? 133.1/3% क्या हो गया आपका? बढ़ गया।
अब ये तो हमको पता है, तो हम आपको सिखाए थे कि 133.1/3% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100% और प्लस 33:1/3% है या ना। अब ये कितना आता है 1 और ये कितना होता है 1/3। समझ में आया? इसको जोड़ देंगे 3 का 3 1 4, तो कितना हो गया आपका 4/3। तो क्या हम डायरेक्ट इसको 4/3 लिखे, है ना। मतलब अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए, जनसंख्या की बात किया जाए, तो स्टार्टिंग जनसंख्या कितना है बाबू 3 यूनिट, और 3 का इतना परसेंट कितना होगा 4 होगा, तो अब फाइनल कितना हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है, बुझा रहा रे, अरे बुझा रहा है आगे बेंच, आप लोग बुझा रहा, ठीक है। समय लिखे मिलेगा, समय लिखने के लिए कोई टेंशन मतलब, ठीक है। अब जैसे मान लो पॉइंट में ही दे दिया, ठीक है, कि मान लो कि मेरा जो हाइट है 0.25% बढ़ गया है। अब बोले 0.25% बहुत छोटा हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम एग्जैक्ट वही करना है भाई साहब, 0.25%। पहले इसको हटाओ, तो इसको लिखते हैं 0.25/100। हटाने के लिए तो पहले हम 100 से भागा दिए, हाँ या ना। अब देखो, अब हम क्या काम किए, हम क्या किए, अब यहां से 25 पॉइंट हटाए तो 2 और जीरो आएगा, इस पॉइंट के बदले 2 जीरो आएगा। अब देखो 25 से कम 25, 2500 का 100 कितना हो गया 1/400 हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/400, ठीक है। तो बहुत सारा मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितना था 400 यूनिट था, एक बढ़ गया, कितना हो गया आपका 401। समझ में आ रहा है, कैसा भी आएगा टेंशन नहीं है अपने को, कैसा भी आएगा अपने को टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो नहीं, चलो एक और कर लो, 116.2/3% बड़ा है, क्या बड़ा है, मान लो बच्चों की संख्या है 116.2/3% बढ़ गया है, तो ये होता कितना बता जल्दी से, हमको याद नहीं है सर, हमको याद नहीं है, हमको याद है तो हम पहले से 100 में तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 100% और प्लस 16.2/3%। ये तो हलवा है, ये कितना है आपका एक, और ये कितना है आपका बोलो 1/6, क्या है आपका 1/6, कैसे 16×3=48 और 2=50, तो ये क्या हो गया 50/2, और ये नीचे 100 कर दो, 50 से कम 50, 50 से 100, अरे सॉरी कुछ गलती की क्या, यहाँ 3 था ना, यहाँ 3 था सॉरी, तो कितना 1/6 हो गया, नहीं समझ में आया। अरे कितना था देखो 16 देखो, स्टार्टिंग में हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा से लिखे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे मेरा फ्लो बढ़ता है ना, हम घिसड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से लिखे, देखो तो 16×3=48, तो क्या हो गया 50/2, सॉरी 50/3 है, और इसको 100 से डिवाइड कर दी, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना हो गया आपका 1/6। क्लियर है, ठीक है। तो 1/6 हो गया, तो भाई साहब ये कितना हो गया आपका 7/6 हो गया, 6 कम 6 7/6, तो भाई साहब ये हो गया आपका 7/6। तो स्टार्टिंग में का पॉपुलेशन कितना था 6 यूनिट, और 7/6 कितना हो गया आपका बोलो 6 7 13। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कैसा भी वो कर दोगे, ठीक है, कैसा ही परसेंट होगा, आप सिंपली उसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसको जो इंक्रीज करे इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, बिठाओ, चलो ठीक है, फिर से इसको ये बोली पॉइंट वाला सर फिर से बताइए। देखो हम बोले कि मान लो मेरा पास जो सोना है वो 0.25%, क्योंकि बड़ी महंगा है, इतना परसेंट का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं इधर मिटाओ, इधर इधर समझ आ गया ना, इधर मिटा दो। चलो हम ये बोले बाबू कि पहले आप परसेंट हटाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले परसेंट हटा लो, ठीक है। आपका 0.25% है, तो हम देंगे 0.25/100 है ना, लेकिन ऊपर में पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाने के लिए 2 पॉइंट आगे किए तो क्या 2 को 0 देंगे। जैसे अगर मान लो अगर 0.1 है, परसेंटेज नहीं है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको हटा के पॉइंट हटा के 1/10 है ना, ये हट गया। अगर हम मान लो हम बोल देंगे 0.23 है, देखो 23 और 2 0 है, तो ये पॉइंट आगे। अगर पॉइंट को आप आगे शिफ्ट करते हो तो डिवाइड करते हो, और पॉइंट को पीछे शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो। फिर से देख लो, अगर कोई बात नहीं इट्स ओके। अगर हम ये बोल दिए, ऐसे बोलते हैं ना, अगर बोल दिए 4.52 है, 524 है, ठीक है, हम इसको लिखना है 4524। अब पॉइंट हम यहां शिफ्ट किया ना, कितना पॉइंट आगे 1 2 3, यहां पे शिफ्ट किया ना, तो 1 2 3, समझ में आ गया। अगर ऐसा है 0.02, ठीक है, हम लिख देंगे 2, तो पॉइंट कितना 1 2, इसके बाद पॉइंट किया ना, तो ये का 2/100, बहुत बेसिक है,
समझ में आ गया? आप ऐसे करते उल्टा देख लो, जैसे अगर मान लो है 25/10 तो इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट डिवाइड किया तो पॉइंट पीछे आ जाएगा। अगर हम लोग 25/100 है तो क्या लिख देंगे बताइए 0.25। समझ में आ गया? बेसिक है। और बेसिक के लिए बोले हैं क्या बोले हैं, मेरा जड़ वाला बैच देखो, ठीक है, अभी तक 6 वीडियोस में डाल चुके हैं, ठीक है, और वो मिलेगा आपका किसमें, स्टडी विथ मिस्टर पांडे में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में 4 जगह डालना नहीं चाह रहे हैं। वहां बहुत बेसिक बेसिक चीज सिखाए हैं, बार बार हम बोल रहे जिनका मैथ खराब है देखिए, ठीक है, और उसको बस देखिए, नोट नहीं करने की जरूरत नहीं, आप देखिए, इतना बेसिक चीज बताया है ना, जोड़ना घटाना स्टार्टिंग से सिखाए हैं, और उसमें वीडियो इंक्रीमेंट भी होते रहेगा, ठीक है। चलो, तो उसको बार बार देखो, और उसका अलग से कॉपी नहीं होगा तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर मैथ खराब है तो उसको अच्छा करना है, बर्बाद नहीं रखना है। चलो इसको मिटा दे हम, पॉइंट रख के, हाँ इस पर जरा, बेचारी लड़की लोग का हाइट कम है ना, दया करो उन पर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इंडिया में एवरेज हाइट लड़का का लड़की से ज्यादा होता है। चलो, तो ये एक बात क्लियर हो गया कि अगर गुड परसेंट रहेगा तो हम लोग उसको 100 से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये देखो एप्लीकेशन देखो, ठीक है, हम पहला एक सवाल लिखते हैं, ठीक है, और लिखते हैं ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ए इज, अब इंग्लिश देख लेना, व्हाट परसेंट मोर देन बी, ठीक है, ये कॉमन सवाल है, ठीक है, कि ए जो है बी से कितना परसेंट, या कुछ भी हो सकता है, वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन सवाल है। अब देखो कैसे यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका एप्लीकेशन, यहां से हम लोग एप्लीकेशन वाली चीज पे घुस गए कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए पहला सवाल कि ए है मान लो 60 और बी है 40, मान लो बाबूजी आए, एक लड़का ए है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ए बोले तो अमन और बी बोले तो बमन, ठीक है, चलो सी बात है, अमन और बमन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आदमी का 2 बेटा था, एक का नाम ए और एक का नाम बी था, दोनों को उसके पापा उसके पैसा दिए, इसको 60 रुपया दिए और इसको 40 रुपया दिए, ठीक है। तो ए बोला ये बताइए कि ए को बी से कितना परसेंट अधिक पैसा मिला है। एक बात बताओ, हम तुमसे ये पूछे कि ए को कितना ज्यादा पैसा मिला है, कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो आप क्या बोलोगे 20 रुपया मिला। लेकिन हम यही बोले कि कितना परसेंट वैल्यू एक्स्ट्रा मिला है, कितना परसेंट में कितना ज्यादा मिला है, नहीं, ये तो अमाउंट में बोले ना बाबू। एक इसको 60 रुपया मिला, इसको 40 रुपया मिला, इसको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला। कभी भी परसेंटेज निकालना रहता है तो हम लोग जिससे कंपैरिजन करते हैं, अब देखो हमेशा अगर परसेंटेज निकालना रहेगा, ठीक है, तो याद करो नीचे में रहता था इनिशियल वैल्यू, याद है, याद है, जैसे 2/3 रहता था तो नीचे क्या रहता था, नहीं ये बोलो इनिशियल वैल्यू रहता था, है ना, जब परसेंट में चेंज कर देते तो जो नीचे वाला होता है ना, अगर कभी भी ऐसा कंपैरिजन किया जाए, ऐसा बोला जाए कंपैरिजन करने, तो आप देखो कितना एक्स्ट्रा दिया है, इसको कितना एक्स्ट्रा दिया है, 20 रुपया दिया है, और ए अपने आप को किससे कंपैरिजन कर रहा, बी से कर रहा, तो जिससे कंपैरिजन करेगा उसको अमाउंट नीचे लिखोगे और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन हो गया, और इसको परसेंट में चेंज करने क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से हम क्या बोले कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है कि ए बोल रहा है कि बी से हमको कितना परसेंट एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो पहले आप निकालो कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो अमाउंट नीचे में किसको लगेंगे जिससे कंपैरिजन कर रहा है, और परसेंट में कन्वर्ट क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखें देखो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40 इंटू 100, और वैसे भी अगर सिर्फ 1/2 लिख देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, तो 1/2 कितना परसेंट होता है, 1/2 कितना होता है 50%, 50%। तो मतलब क्या, ए को बी से कितना परसेंट अधिक मिला, 50% अधिक। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए को बी से 50% अधिक पैसा मिला। तो आपका दवा में सबसे भी कभी भी जिससे कंपैरिजन होगा, जिसके कंपैरिजन में आपको परसेंटेज निकालना बोला अगर ना, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे, हर में रखेंगे। जैसे अगर मान लो अगला सवाल बोलते हैं, सवाल देते हैं ए को मान लो 50 रुपया मिला और बी को मान लो 20 रुपया मिला, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला, तो परसेंट वैल्यू निकालेंगे, तो पहले कितना एक्स्ट्रा मिला है और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं 20 से,
किससे कंपैरिजन, यही कौन सवाल है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। तो बोले सर कैसे पता चलेगा? आप देखो कि ए है किस अपने आप किससे कंपैरिजन कर रहा है, जिससे कंपैरिजन करेगा उससे से डिवाइड करना है यहाँ पे, या फिर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देन लिखा किससे अधिक है, किससे अधिक है पूछेगा ना, किससे अधिक है। ये बोला ए, हम ए है, यहां मान लो कोई बी है, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ठीक है। अब ये ए है, खुद से इसको ज्यादा पैसा मिला है, तो ए बोल रहा है कि हमको बी से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा मिला है। तो ए अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? बी से कर रहा है ना। एकदम देखो, हम इसको रटवा भी सकते हैं, डिवाइडेड बाय बी कर दो, ऐसा नहीं है। आप हमेशा याद रखें कंपैरिजन। अगर परसेंटेज को पकड़ना है तो आप सोचना कि ये जो भाई साहब अपने आप को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा है, लेकिन कंपेयर किससे कर रहा है? जिससे कंपेयर करेगा उसका वैल्यू नीचे रखेंगे, पूरा वैल्यू। समझ में आ गया? तो चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? काट देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा? 150%। मतलब क्या कि ए को बी से 150% पैसा अधिक मिला है। और वैल्यू में कितना मिला है? वैल्यू में कितना मिला है? 30 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना। अब तुम देखो 20 का 150% जो होगा ना, वो आपका 30 होगा। देखो 20 150 बटे 100 किए, देखो 50 दिए, 50 दूनी, ठीक है, 2 से 10 बार 30 रुपए आया है ना। तो आएगा ही आएगा, यही तो दिए, तो ये सवाल ही लिखे हैं। इफ ए गेट इतना अमाउंट, बी गेट इतना अमाउंट, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ठीक है, चलिए अब जैसे हम सवाल लिखते हैं, ठीक है, सुनो अब एकदम बेसिक सवाल। ए को बी से, यहां लिखते हैं बी को ए से कितना परसेंट कम पैसा मिला है। अगर मान लो ए को मिला है ए को मिला 10 रुपया और बी को मिला है, बी को मान लो मिला 8 रुपया, ठीक है। तो पहले बताओ, पहले सुनो, ये बोल रहा है कि बी को ए से कितना परसेंट कम पैसा मिला है। तो पहले बताओ कि बी को एक्चुअली कितना कम मिला है? 2 मिला है। और बी अपने आप को किससे कंपैरिजन कर रहा है? तो नीचे क्या आएगा? ए और इंटू 100। क्लियर हुआ? काट दो काट दो, कितना हो गया आपका? 20%। मतलब क्या? बी को ए से 20% कम पैसा मिला है। समझ में आ रहा है? काम बेस वाला क्लियर हो गया। मैं एक दो और सवाल घुमा करता हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं इधर। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए को मान लो ए को मिला है, ए के पास एक जमीन है जिसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, और बी के पास जो एरिया है वो मान लो है आपका 35 मीटर स्क्वायर। तो बी के पास कितना परसेंट अधिक या कम एरिया है ए से, ठीक है। मतलब क्या? एक बार बताओ, अब देखो ए और बी, एक में कितना है? एक के पास है आपका 20 और इसके पास कितना है आपका 35। तो बी के पास कितना एक्स्ट्रा है? 15 यूनिट एक्स्ट्रा है। और बी अपने आप किसे कंपेरिजन कर रहा है? ए से। तो बटे 20 और इंटू 100 आ गया। तो 25 से 5 बार में तो कितना हो गया आपका? 75%। क्लियर हो गया? हाँ या ना? समझ में आएगा? हमेशा याद रखना, जब भी किसी से कम और बेस का बात, ज्यादा का बात होगा, तो आप पहले कम या ज्यादा निकाल लेना ऊपर में, और नीचे में किसको रखोगे? जिससे कंपैरिजन हो रहा है, इंटू 100। ठीक है। वैल्यू की बात करें, वैल्यू अलग होता है, परसेंटेज की बात बोले परसेंटेज अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का सवाल करें। ठीक है, एक सवाल और करूं। मान लो ए के पास है 500 रुपया और बी के पास है 400 रुपया, ठीक है। तो ए के पास कितना कितना परसेंट पैसा अधिक है बी से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
देखिए ए के पास कितना एक्स्ट्रा है, 100 रुपये एक्स्ट्रा है, और किससे कंपेरिजन कर रहा है, बी से, और इनटू 100, ठीक है। काट दो काट दो काट दो काट दो, 25% आ गया। तो मतलब ए के पास 25% पैसा अधिक है, किससे कंपेरिजन किया, ए से, 20, ठीक है। ए किससे कंपेरिजन किया, बी से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जिससे कंपेरिजन करेंगे उससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। क्लियर हो रहा है, आप लोग क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए। कितना समय हुआ, अभी और चलेगा 10-15 मिनट क्लास, क्योंकि इसके बाद जस्ट क्लास लेना, ठीक है मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल, मान लीजिए ए बी से 60% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। इंग्लिश में देख लो, ए इज 60% more than B, then how much B is what percent less than A, ठीक है। सवाल ये है कि A जो है B से कितना परसेंट ज्यादा है, 60%। तो आपको पहला लाइन पढ़ के क्या पता चल रहा है कि A बड़ा है या B बड़ा है, सिंपली बोला है ए जो है अपने आप को बी से कंपैरिजन किया और बोला, जैसे अगर मान लो अमाउंट ही मिला, पैसा ही मिला, तो ए और बी को पैसा मिला, ए बोला ना हमको तुमसे 60% ज्यादा पैसा मिला, तो ऑब्वियस बात बी को कम मिला है, तो बी को कितना, तो फटाक से जो पढ़ा नहीं रहे अगर तुमको 60% ज्यादा मिला है तो जो नहीं पढ़ा को बोल देगा इसको 60% कम मिला है। नहीं, यही तो फिर हम, मेरा जरूरत क्या पड़ा, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग को, आपको कम और बेस का बात होता है ना, 60% अधिक है ना, तो जब अधिक होगा तो इंक्रीज कर देना और कम होगा तो घटा देना। पहला लाइन आपको देखो, जो गिवन डाटा उस पर देखेंगे, आपको जो गिवन डाटा है, ए बोला कि हाँ ए जो है बी से 60% ज्यादा है, तो देखो 60% होता कितना है, बोलो 3/5। सर नहीं समझ में कैसे किए, 60 को 100 से भागा दे दिए, परसेंट रख लिए, 20 दिए और 20 चौके, सॉरी 20 25, तो कितना हो गया आपका 3/5। तो हम ये मान लेंगे कि पहला 5 ज्यादा है, तो 5 से क्या चला गया 8, याद आया, अभी 2 मिनट पहले आपको सिखाए थे हम, 60% ज्यादा है ना, तो अगर कोई किसी के पास 5 यूनिट है तो 5 का 60% 3 होता है, तो 5 से एक्स्ट्रा कितना होगा, 8 होगा, 3 सॉरी 5 में 3 बढ़ाएंगे 8 होगा। तो अब बताओ इसमें ए कौन होगा और बी कौन होगा, ए ज्यादा है ना, तो ये ए होगा और ये क्या होगा आपका, क्या ये बात क्लियर हुआ। फिर से मैं सवाल को बता रहा हूं, सुनो, ए बोला कि हम जो बी को बोला कि मेरे पास जो अमाउंट है वो तुमसे 60% ज्यादा है, हम इतना डाटा लेके स्टार्ट हो गए बनाना, हम क्या किया 60%, ठीक है। तो 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। तो अगर बी के पास 5 होगा तो 5 से 60%, तो 5 का 60% 3 होता है ना, तो मतलब इसके पास क्या होगा 8 है, ज्यादा और कम का बी बताए थे आपको। अब देखो, अब अगला सवाल है जो हमको करना है, तो बोल रहा बी जो है ए से कितना कम है, तो पहले बताइए बी ए से कितना कम है, 3 नोट कर, और बी अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, तो बेटे क्या जाएगा 8 और इंटू 100, तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 75/2%, मतलब क्या 37.5%, कितना हो गया आपका 37.5%, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर से एक सवाल करता हूं, फिर से इसको मिटाओ, ठीक है, हम सिर्फ डाटा चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए ए जो है, हाँ इसको आप 100 से खेल सकते हो, मेरी बात सुनो। अब देखिए बोला मान लो 60% है, ठीक है, तो हम ये मान लिए कि बी के पास 100 रुपया है, तो ए के पास कितना होगा 160 रुपया होगा, 100 से खेले। अब देखो, तो बोला है कि बी से इससे एक्स्ट्रा है, बी से कंपेरिजन किया, तो अब देखो बोला क्या कि एक बी, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी के पास कितना कम है
₹60 किससे कंपैरिजन किया, ए से, इंटू 100, और ये भी कितना आएगा आपका 37.5%। सेम ही चीज आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है, मैं फिर दूसरा सवाल करता हूं। ठीक है, मान लो ए जो है बी से 25% ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, ए के पास मान लो पैसा है, जमीन है, ए के पास जो जमीन है बी से 25% ज्यादा है। ठीक है, अब तो बोला है, तो बता रहा है आपको कि बी के पास कितना कम है। ठीक है, बी के पास तो 25% ज्यादा है। आप देखो 25%, एक होता कितना है 1/4। अब आप क्या करोगे ना कि ज्यादा है ना, यहाँ बोलो अधिक है ना, तो अधिक में इसको इंक्रीज कर देना। तो अगर मान लीजिए कि ए के पास 20%, तो अगर मान लीजिए बी के पास 4 यूनिट होगा तो ए के पास कितना होगा, ज्यादा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि ए बी कैसे पुट करे सर, तो बस इतना देखना कि कोई आदमी है, इसके पास 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा का मतलब ज्यादा है, 1/4 तो क्या चलेगा, 4 से 5 चलेगा, है ना। तो भाई ज्यादा किसके पास है, ए के पास, कम किसके पास है, समझे। या फिर उल्टा कैसे करेंगे कि 25% ज्यादा है ए का बी से, तो अगर बी के पास 4 यूनिट होगा तो इसके पास कितना होगा, 5 यूनिट होगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा है। तो अब बोल रहा कि बी के पास कितना कम है, तो बी के पास कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। और बी अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, बोला ना कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो पहले देखो कि बी ए से है कितना कम, 1 यूनिट कम है, और बी अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, ए से। तो 5 इंटू 100, और ये कितना हो गया आपका 20%। मतलब क्या, बी के पास ए से 20% कम है। कहा देखो 1/5 20% होता है ना बाबू। वैसे मत करो, कंफ्यूज हो रही है लड़की। देखो 100 में खेलेंगे, सुनो 100 में खेलना चाहती हो, देखो 25% होता है ना, तो 25% बेसिकली हम क्या लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे। तो अगर किसके पास ज्यादा, बी के पास अगर मान लो 100 होगा तो ए के पास कितना होगा, 125 होगा, हाँ या ना। तो अब बोल रहा कि बी के पास ए से कितना होगा, पहले बताओ कितना कम है, 25 यूनिट कम है, तो 25, और बी अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कर रहा है, और इंटू 100। तो 25 चौके 25 पचे 5 25 कितना हो गया, 20% आ गया। समझ में आ गया। ये देखना है, बार बार बोल रहे हैं, ये देखना है आपको कि आपको किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ में आ गया। चलो एक नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी का। ठीक है, मान लो अब उल्टा कर दे, थोड़ा नाम बदल दे रहे हैं, यहाँ बी कर दे रहे हैं, और यहाँ ए कर दे रहे हैं, यहाँ बी कर दे रहे हैं, और यहाँ पर ए कर दे रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है, तो ए बी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, बी इज 20% मोर देन ए, देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ठीक है, सवाल वही है, सवाल में कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, बस नाम बदल दिए। अब देखो बी ए से 20% ज्यादा है ना, तो ज्यादा में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ना, तो 1% ज्यादा है, इंक्रीज कर दिए। 20% होता कितना बाबू, 1/5। तो बी के पास अगर बी ए से है ना, ए के पास अगर कितना होगा आपका 5 यूनिट होगा, तो बी के पास कितना होगा, बोलो क्या कोई दिक्कत है, बोलो सर समझ में नहीं आया कैसे करेंगे। आप ए बी को अगर यहाँ नामकरण नहीं कर पाए तो छोड़ दीजिए। आप समझिए कि कोई एक आदमी के दूसरे आदमी के पास 20% ज्यादा है ना, तो आप 20% लिखिएगा और ज्यादा में इंक्रीज कर दिएगा। कोई भी चीज इंक्रीज करेगा तो 5 से 6 जाएगा, स्टार्टिंग में 5 होगा, फाइनली क्या जाएगा 6। अभी तो पहले सिखाए थोड़ा देर पहले। तो अब बताओ इसमें नामकरण को कौन ज्यादा है, इसमें ये पढ़ के क्या लग रहा है कौन ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, ये बी हो जाएगा, और ये क्या का कम। तो ए के पास कितना कम है, 1 यूनिट कम है। ए अपने आप को किससे कंपेरिजन कर रहा है, बी से, तो बटे 6 और इंटू 100, और ये कितना होता है 62/3%, है ना। ठीक है, मतलब क्या, ए के पास बी से इतना परसेंट कम आपका जो भी चीज सामान है। ठीक है, अब जैसे हम मान लीजिए एक सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल ये लास्ट है। ठीक है, ऐसा सवाल मान लीजिए ए के पास 25% कम पैसा है ए के पास बी से, ए के पास, अरे यार देखो एक सवाल,
ए के पास बी से 25% पैसा कम है तो ए के पास बी से 25% पैसा कम है तो बी के पास ए से कितना परसेंट पैसा अधिक है। ठीक है, अब देखो यहां पहले जो लाइन दिया हुआ है उसमें कम दिया हुआ है ज्यादा दिया हुआ है। यहां पे आप लाइन दिख रहा है आपको, देखिए ये कम दिया हुआ है ना। ठीक है, तो 25% क्या है, अब कम होगा तो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और ये होता कितना है 1/4, तो क्या जाएगा 4 से 3 जाएगा, घट रहा है ना। तो अब देखो ए के पास बी से पैसा कम है तो कम किसके पास है, ए के पास, ज्यादा किसके पास है, बी के पास। समझ आएगा, पहला लाइन क्लियर होगा। हम सिंपली हमको समझ में आ गया कि ए के पास बी से 25% पैसा कम है। 25% में कितना होता है 1/4, तो कम करेगा तो 4 से 3 जाएगा। मतलब क्या, ए के पास बी से कम है ना, तो अगर बी के पास 4 यूनिट होगा तो ए के पास कितना होगा आपका 3 यूनिट कम है उसके पास। तो अब बोल रहा है कि बी के पास ए से कितना ज्यादा है, तो बी के पास ए से कितना ज्यादा है 1 यूनिट, और बी अपने आप किससे कंपेरिजन कर रहा है, तो बाटे में 3 आएगा, 3 आएगा और इंटू 100। क्यों, बी अपने आप को किससे कंपेरिजन कर रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है कि बी के पास ए से कितना ज्यादा है, तो बी के पास पहले बताओ ज्यादा कितना है 1 यूनिट, और बी अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, ए से, तो बटे 3 इंटू कितना होगा 33:1/3% ज्यादा है। समझ में आया ना, तुम गलत बनाई थी। ठीक है, हाँ ये हमको पता है कंफ्यूजन होगा, आई नो। हाँ बता रहे हैं, आप देखो पहला देखो इसमें दो लाइन दिया हुआ है। हाँ हाँ वही बता दे रहे हैं, आप देखो कि आपके पास 2 लाइन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट में गिवन दिया रहता है और दूसरा में आपको पूछता है। ठीक है, पहला आप जो दिया हुआ उसको पकड़ो। ये क्या देखो कि ए के पास बी से 25% पैसा कम है। आप देखो कम बोला तो घटा दो, 25% होता कितना 1/4, तो 4 से क्या जाएगा 3। अब इसमें कंपेयर देख लो कौन कौन ए होगा कौन बी होगा, तो देख रहे हैं कि ए के पास बी से कम पैसा है, मतलब ए के पास कम है, तो कम वाला ए दे दो, बी वाला ज्यादा दे दो। ठीक है, घटेगा तो घटा देना, बढ़ेगा तो बढ़ा देना। पहला क्लियर हो गया। तो हमसे उल्टा पूछा है, हमसे पूछा कि बी के पास ए से कितना ज्यादा है, तो बी के पास एक्चुअली में कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, और बी अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, ए से। उसके पास हमेशा से लिखा रहेगा, से लिखा रहेगा, देन लिखा रहेगा, ऑफ लिखा रहेगा, तो समझ रहा उसी से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे से बटे 3 इंटू 100। ठीक है, अगर इसको आप 100 से खेलना चाहो तो भी आप खेल सकते हो। सुनो देखो 100 से कैसे खेल सकते हो। बोल रहा है ए के पास बी से 25% पैसा ज्यादा है, तो अगर मान लो बी के पास 100 रहता तो ए के पास कितना 125 रहता है ना। ए के पास जो है, अच्छा कम बोला है ना, तो 75 होता ना। ठीक है, क्यों, अगर बी के पास 100 रुपया है तो 100 का 25% कितना था 25, तो इसके पास 25% कम है ना, तो 75 रुपया होगा। तो अब बोला कि बी के पास ऐसे कितना, इसके पास कितना ज्यादा है 25 रुपया, और किससे कंपेयर किया आपने आपको 75 से इंटू 100। समझ में आया, तो 25 से कम 25, 25 दिए 75, कितना हो गया आपका 33:1/3%। क्लियर है। ठीक है, तो आप एक और सवाल करेंगे हम लोग। मान लो सवाल है, ए मान लो 20 किलोमीटर चलता है और बी मान लो 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ए बी से कितना परसेंट कम डिस्टेंस चलता है। हाँ ए कम चल रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहला ये बताओ ए कितना कम चला है 5 किलोमीटर, और किससे कंपेयर किया आपने आपको, तो बेटा 20 है ना, 25 से 25, 20% कम। क्लियर हुआ, ये सवाल क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया, ए 20 किलोमीटर चला डिस्टेंस, बी चला 25 किलोमीटर, बोला ए जो है बी से कितना कम चला, तो हमको दिखा यार ए जो है 5 किलोमीटर कम चला है, और परसेंट निकालने बोला है, तो परसेंट में वो किससे कंपेयर कर रहा है अपने आपको, बी से कर रहा है, तो बटे 25 इंटू 100। क्लियर है। ठीक है, तो इसको फिर से देखिएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझे।